किसान साथियों, अगर पोटाश की कमी हमारी फसल में हो जाती है तो निश्चित ही आपको उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी। आज की वीडियो में हम जानेंगे पोटाश ना डालें तो क्या होगा, पोटाश कब हमें धान की फसल में प्रयोग करना चाहिए, पोटाश की कितनी मात्रा डालना फ़ायदेमंद रहेगा। एकदम कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने का प्रयास करेंगे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, मतलब सरल भाषा आपके लिए प्रयोग करेंगे ताकि आपको आसानी से आप जो है पोटाश के बारे में समझ सकें। तो सीधा सा सवाल, अगर पोटाश ना डालें तो क्या होगा। अगर पोटाश ना डालें और आपकी मिट्टी में भी पोटाश की अगर कमी है तो ऐसी दशा में आपके पौधे का समुचित विकास अच्छे से नहीं होगा। फसल में बालियों का निर्माण में दिक्कत आएगी, पौधे के तने में कमजोरी आ जाएगी, यानी तने का विकास अच्छे से नहीं होगा। तने मजबूत नहीं होने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। पोटाश फसल को मौसम की विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। यानी पोटाश पौधे की इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, यानी जिसको हम रोग प्रतिरोधी क्षमता बोलते हैं, उसको काफ़ी मेंटेन रखता है, मजबूत करता है, जिससे फसल में जल्दी बीमारी का अटैक नहीं होता है, जल्दी कीटों का अटैक नहीं होता है। तो पोटाश फसल को बीमारियों और कीटों से भी बचाने का कार्य करता है। पोटाश की कमी अगर रहेगी तो पौधा अच्छे से भोजन नहीं बना पाएगा, पौधे का विकास अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस के बाद पोटाश एक आवश्यक तत्व होता है। पोटाश को हम मुख्य तत्व मानते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीन तत्व पौधे को सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। पोटाश की कमी अगर रहेगी तो बालियाँ अच्छे से नहीं आएंगी, बालियाँ छोटी आएंगी, पतली आएंगी, कमज़ोर आएंगी, बालियों के अंदर दाने अच्छे से नहीं आएंगे, दाने आ भी गए तो उनके भराव में दिक्कत आएगी, दाने का भराव अच्छे से नहीं होगा, दाने खाली रहने की समस्या पोटाश की कमी से भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने आसान भाषा में जो मुख्य कमी, अगर इसके कमी हो जाती है तो क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, पौधे का अच्छे से विकास होगा, तने मजबूत होंगे, फसल जल्दी गिरेगी नहीं। पोटाश से जड़ों के विकास में भी हेल्प मिलती है, पोटाश से पौधे में बालियों के विकास में काफ़ी हेल्प मिलती है, दाने के भराव में, दाने के निर्माण में। पोटाश फल फूल बीज के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। अक्सर आप देखते होंगे कि जो फल फूल दाने वाली फसलें होती हैं, मतलब जो फ्लावर्स वाली फसलें होती हैं, उसमें भी पोटाश का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम जानते हैं हमें पोटाश की पूर्ति कैसे करनी है। तो पोटाश की पूर्ति करने के लिए वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए। अगर संभव हो तो आप जांच करवा लीजिए, अन्यथा जो पोटाश की मात्रा बताई गई है वो आप प्रयोग करिए। पोटाश जो आता है एमओपी पोटाश 60% वाला, यहाँ पे हम उसकी मात्रा आपको बताएंगे, कब डालना है ये भी बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे फार्मिंग चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं एमओपी पोटाश जो आता है 60% वाला कितना इस्तेमाल करें। किसान साथियों, इसकी लगभग आप 25 किलो से लेके 40 किलो मात्रा इस्तेमाल करें। 25 से 30 किलो जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी में, 30 से 35 किलो एक मध्यम अवधि की वैरायटी में, और 35 से 40 किलो एक देर से तैयार होने वाली वैरायटी में। तो मान लीजिए कोई वैरायटी 110 दिन से जल्दी तैयार हो जाती है, 110-15 दिन से, तो उसमें आप कम पोटाश डालिए। मध्यम अवधि में यानी 120, 125, 130 दिन में तैयार होती है तो पोटाश उसमें 30-35 किलो डालिए। और देर से तैयार होती है, मान लीजिए कोई वैरायटी 135, 40, 45, 50 ऐसे तैयार होती है तो उसमें 35 से 40 किलो पोटाश एमओपी 60% वाला आप इस्तेमाल करिएगा। अब पोटाश आप चाहें तो जो हमने मात्रा बताई है पूरी मात्रा, यानी 25 से 40 किलो तक आपको पोटाश डालना है, तो आप पूरी मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं। लेकिन आप ऐसा मत करिए, आप पोटाश का इस्तेमाल 2 बार करिए। आधी मात्रा रोपाई के समय बेसल डोज के रूप में करिए, और आधी मात्रा डालिए 40, 45 या 50 दिन तक। यानी मान लीजिए आप 40 किलो पोटाश डालने वाले थे तो 20-20 किलो पोटाश 2 बार डालिए, 20 किलो रोपाई के समय बेसल डोज के रूप में, और 20 किलो 40 से 50 दिन के अंदर। मान लीजिए आप 30 किलो ही पोटाश डालने वाले थे तो आप 15-15 किलो, मान लीजिए आप जो है 25 किलो ही पोटाश डालने वाले थे, बहुत जल्दी वैरायटी तैयार हो जाती है तो 12.5 या 13-13 किलो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पोटाश का अगर आप 2 बार इस्तेमाल करते हैं तो इसका फ़ायदा और आपको ज़्यादा मिलता है, और अच्छे से ये काम करता है, बालियों का विकास अच्छे से करवाता है, दाने का भराव अच्छे से करवाता है, अच्छी उपज आने में काफ़ी हेल्प करता है। पोटाश की अगर कमी है, आपके खेत में भी कमी है,
तो आपके फसल में किसान साथियों उत्पादन में निश्चित ही कमी देखने को मिलेगी। फसल अवशेष अगर आप अपने खेत से हटा लेते हैं तो निश्चित ही आपके खेत में पोटास की कमी अवश्य होगी, क्योंकि फसल अवशेष में पोटास काफ़ी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है। अगर आज की वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।